Hello, dear learners. Welcome to our YouTube channel, Drishti Academy. I'm Gayatri Jetwa and आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन से टॉपिक पर डिस्कस करने आई हूँ दैट हाउ टू स्पीक इंग्लिश. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश सुनते ही डर लगने लगता है. दे आर फियर्ड. अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपके दिमाग में बहुत ब्रिलियंट आइडिया है एंड एट द मोमेंट जब आप बोलने जा रहे हैं यू सडनली फ्रोज, यू सडनली थिंक कि आप क्या बोलना है? ऐसा होता है आपके साथ? अगर आपके साथ ऐसा होता है सो टुडे आई टेल यू हाउ टू ओवरकम दिस. इंग्लिश एक लैंग्वेज को सीखना अपने आप में ही बहुत सारे स्टेप्स का काम है, राइट? बट हाँ, जितना डिफिकल्ट आप सोच रहे हैं उतना डिफिकल्ट ये नहीं है. कम ऑन, सो लेट मी डिस्कस स्टेप बाय स्टेप what are all the things that you have to master on, right? Come on. So basically there are 4 pillars of speaking English. Ma'am, 4 pillars? देखिए, सबसे पहले जब आप बोलना शुरू करते हैं किसी भी चीज को, किसी भी लैंग्वेज को, आप कैसे सीखते हैं? योर फर्स्ट मेथड और योर फर्स्ट सोर्स ऑफ लर्निंग इज लिसनिंग. आप सुनकर सीखते हैं. आप सोचना जरा, जब एक बहुत छोटा सा बच्चा कुछ भी बोलना नहीं जानता है, क्या उसे ग्रामर पता होता है जब वो बोलना सीखता है? क्या उसे वर्ड्स पता होते हैं? क्या उसे वोकैबुलरी पता होती है? नहीं. फिर वो कैसे सीखता है? द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग इज लिसनिंग. आप जितने अच्छे लिसनर बनेंगे, आप जितने अच्छे श्रोता बनेंगे, आप उतने ही अच्छे वक्ता बनेंगे. यू विल बिकम द ग्रेट स्पीकर वंस यू आर अ वेरी गुड लिसनर. सबसे पहली चीज आपको लिसनिंग पे फोकस करना है. लिसन टू द सराउंडिंग. अच्छा मैम, हमारे सराउंडिंग में इंग्लिश नहीं है, फिर वॉच फॉर दोज थिंग्स, लिसन टू दोज थिंग्स जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया गया हो, राइट? उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी. सेकेंड थिंग वी हैव, द सेकेंड वन इज रीडिंग. अच्छा, ये वीडियो जो बच्चे देख रहे हैं, आई मीन जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, बेसिकली आप लोगों ने कोई भी टॉपिक अगर पढ़ना होता है, आप क्या करते हो? आप वंस द टीचर हैज टॉट यू द टॉपिक, आप उसको क्या करते हैं? घर जाकर रीड करते हैं मैम, रिवाइज करते हैं. ओके, व्हाट अबाउट इंग्लिश? आफ्टर लर्निंग अ स्टोरी और आफ्टर रीडिंग अ पोम, व्हाट डू यू डू? मैम, हम उसको रीड करते हैं. मैम, रीड करने से क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज रीड करने से जो आपकी बेहतर होगी बच्चों, वो होगा प्रोनाउंसिएशन. वर्ड्स को कैसे बोलना है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ और सिर्फ बोलना नहीं, किसी भी एक्सेंट से बोलना नहीं, कोई भी तरीके से बोल देना नहीं. हर एक वर्ड को बोलने का तरीका होता है, उसका साउंड होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन. हम आपको कॉन्जिक्यूटिव वीडियोस में जब हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे तो आई टीच यू कि कौन से वर्ड का साउंड कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे उसको बोला जाता है, राइट? नेक्स्ट वी हैव राइटिंग. अच्छा मैम, लिखना, लिखेंगे कैसे? अगर हमें वर्ड्स पता है एंड हम वर्ड्स को क्लियरली अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो मैम हम लिखेंगे कैसे? लुक, स्पीकिंग इंग्लिश इज वन पार्ट बट राइटिंग इन इंग्लिश इज अनदर. आपको जब इंग्लिश में लिखने का मौका मिलता है, आप क्या करते हो? आप वर्ड्स को ऑर्गेनाइज करते हो, ठीक है मैम. मैम, जब हम लिखते हैं तो हम अपने थॉट्स, अपने आइडियाज को कन्वे करते हैं, है ना? यू आर राइटिंग अ लेटर, से फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग एन आर्टिकल, यू आर राइटिंग एनीथिंग, एनीथिंग. आप क्या करते हो राइटिंग में? आप अपने इमोशंस को कन्वे करते हो, है ना? आप जो फील करते हो उस टॉपिक के रेलेवेंट में आप उन चीजों को लिखते हो. मैम, लिखने के लिए हमें बहुत सारे ग्रामर के रूल्स पता होने चाहिए. मैम, हमारे तो टेंसेज ही नहीं क्लियर हो रहे हैं. हमें तो यही नहीं पता सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा तो वर्ब में एस लगाना है या फिर नहीं लगाना है ना?
देर आर वेरी 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 एक्सट्रीमली माइनर कंफ्यूजन्स बच्चों जो आपके ब्रेन में चल रहे हैं. मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि ग्रामर के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा टू राइट अ मीनिंगफुल सेंटेंस. जैसे सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे, जैसे मैं जब आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर, हम शुरू करेंगे सबसे पहले बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच से, है ना, कि हमें पता हो कि क्या कैसे होता है, किसका क्या यूज होता है. ठीक है. फिर हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस पे आएंगे. सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. वर्ब कितने टाइप के हो सकते हैं, है ना. वर्ब जब हम लिख रहे हैं तो उसको कौन सी टेंस में लिखना है, तो कुछ चीजें यू हैव टू लर्न, राइट. कुछ चीजें आपको करनी है. हालांकि अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मैम बिना ग्रामर के ही हम इंग्लिश बोलना सीख जाएं, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सुनने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. बोलना भी पड़ेगा आपको, सुनना भी पड़ेगा, दोनों चीजों पे ज्यादा ध्यान देना होगा. बट अगर राइटिंग आपकी अच्छी है, नॉट इन द टर्म्स ऑफ हैंड राइटिंग बट इन टर्म्स ऑफ फ्रेमिंग वर्ड्स, तो आप बहुत अच्छे से बोल पाएंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, है ना. इसके बाद नेक्स्ट वी हैव स्पीकिंग. मैम हमें भी ना जैसे इंग्लिश बोलना है तो जैसे वी आर एक्चुअली फेसिंग सम हिकअप्स, हम अटक जाते हैं बोलते वक्त, है ना. बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि मैम हम इंग्लिश बोल तो ले रहे हैं लेकिन हम कहीं कहीं पर स्टॉप कर जा रहे हैं, फंस जा रहे हैं, हम नहीं बोल पा रहे. उसके बाद हमको या तो हम पॉज कर ले रहे हैं या तो हमको सोचने में वक्त लग रहा है. माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज समझिएगा, जब आप बोलते वक्त थोड़ा सा पॉज लेते हैं, पॉजेस लेना अच्छी चीज है. ठीक है. आपको जरूरी नहीं है कि यू हैव टू स्पीक इन अ नॉन स्टॉप फैशन. नो, इंग्लिश बोल रहे हो और इंग्लिश में अगर अपने चीजों को आप कन्वे कर रहे हो किन्हीं के साथ, ठीक है, अपने आइडियाज को कन्वे कर रहे हो, तो सामने वाले ने से फॉर एग्जाम्पल आपसे कुछ पूछा, कोई क्वेश्चन ड्रॉप किया, अब आपको नहीं पता उसका इंग्लिश क्या है, मैम कैसे बोलेंगे. टेक अ पॉज माय डियर स्टूडेंट्स. कोई भी टेंशन नहीं लेना है. 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड का पॉज लीजिए, है ना. टेकिंग पॉजेज इज नॉट अ गिल्टी माय डियर स्टूडेंट्स. इस चीज से डरिए मत कि मैम हमको तो एकदम फ्लुएंटली, एकदम नॉन स्टॉप बोलते रहना. नहीं, आप क्या बोल रहे हैं आपको वो तो सोचना पड़ेगा ना. यू कैन नॉट स्पीक विदाउट थिंकिंग. फर्स्ट थिंग, आइडिया आपके ब्रेन में आया, आपने उसको कन्वर्ट किया इनटू प्रॉपर सेंटेंस, एंड देन आप बोलते हो. और अगर आप बिना सोचे ही बोलना स्टार्ट करोगे, यू डू नॉट नो व्हाट द नेक्स्ट वर्ड इज, इट माइट हैपन कि आप कुछ गलत बोल दे, बिना अंडरस्टैंड किए उस चीज का जवाब दे दे. नहीं करना है ऐसे. ठीक है. तो बोलने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट इनफ. जब आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा सब्र के साथ सीखना होगा. ओके, इट विल नॉट हैपन इन वन डे. एक दिन में कुछ भी नहीं होता. ओके, यू हैव टू प्रैक्टिस. यू हैव टू एक्चुअली कनेक्ट योरसेल्फ विद द सब्जेक्ट. जब तक आप सब्जेक्ट के साथ खुद को फील नहीं करोगे ना कनेक्टेड, तब तक आप उस चीज को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाओगे. क्लियर. आओ अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं. सो जस्ट लिसन, एक एक्टिविटी छोटी सी है. आई थॉट ऑफ गिविंग यू पीपल एन एक्टिविटी. जस्ट सी द बोर्ड एंड लिसन व्हाट आई एम सेइंग. ओके. We often convince ourselves that language is just grammar rules and correct tenses. But the truth is, every word you hesitate to speak is a piece of your story left untold. Behind the anxiety and the quiet fear of making a mistake lies a voice that deserves to be heard, a perspective that only you carry, and ideas that could genuinely change someone's day. You aren't just learning vocabulary, you are building the bridge between who you are inside and how the world gets to know you. So take a deep breath. Let's go of the need to be flawless and speak, because your voice was never meant to stay in the shadows.
Okay. So did you hear what did I just speak a few minutes back? Okay. Ma'am, you told about learning English. You told about how to embrace this subject. एंड मैम आपने ये भी बताया कि हमें बोलना चाहिए, वी डू नॉट हैव टू फियर फ्रॉम दिस सब्जेक्ट. सुनकर आप समझे, आपका लिसनिंग क्या किया. आपने अभी सुना, आपने जो 1 मिनट 1.5 मिनट्स तक सुना, तो ये लिसनिंग करने का एक्चुअली में क्या आउटकम मिला आपको. द आउटकम दैट यू गॉट हियर was अंडरस्टैंडिंग. आप सुनकर चीजों को समझते हो. क्या करते हो? समझते हो. सो लिसनिंग इतनी ज्यादा जरूरी इस वजह से है. ठीक है. तो इफ योर एनवायरमेंट इज नॉट सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ इंग्लिश, डोंट वरी, यू हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेस, राइट. यू कैन यूज देम वाइजली. लिसन टू द इंग्लिश डॉक्यूमेंट्रीज, लिसन टू द इंग्लिश न्यूज चैनल्स, राइट. है ना. तो ये सारी चीजें आप सुनो. आप सुनोगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे. क्लियर? ओके. स्ट्रक्चर आई ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो व्हाट्स स्टॉपिंग यू? अफर्मेटिव साइड. अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव. नेगेटिव का मतलब आप सभी जानते हैं, समथिंग दैट इज नॉट पॉजिटिव. जो पॉजिटिव नहीं है ना, जो सही नहीं है वो नेगेटिव है. ठीक है. एक्चुअली क्या आपको रोक रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल लुक इनटू योरसेल्फ. आप अपने आप से पूछिए ये सवाल कि आप क्यों इंग्लिश से डर रहे हैं, या व्हाई यू आर नॉट एबल टू स्पीक. आप अपने दिमाग से, अपने मन से ये डर निकाल दीजिए कि आप मिस्टेक कर जाएंगे. बिकॉज मिस्टेक से आप लोगों को बहुत डर लगता है. मैम अगर गलत बोल देंगे तो, मैम अगर कुछ ग्रामेटिकल एरर हो गया बोलते वक्त तो. मिस्टेक्स अगर आप नहीं करोगे तो आप नहीं सीखोगे. इट्स अ गोल्डन रूल. मिस्टेक्स क्यों करते हैं, या मिस्टेक्स हमें क्या सिखाती हैं, गलतियां हमें क्या सिखाती हैं? वॉट्स द राइट थिंग. आप जब तक गलत नहीं करोगे तब तक आप सही चीजों को नहीं सीख पाओगे. ठीक है. मेक मिस्टेक्स. मेकिंग मिस्टेक्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. सब मिस्टेक्स करते हैं एंड एवरीवन हैज दैट ऑप्शन टू करेक्ट दैट, टू क्लियर दैट, है ना, एंड नॉट टू रिपीट दैट. तो आप पहले मिस्टेक्स करोगे तब आप सीखोगे, है ना. तो आपको बोलने से पहले ये नहीं सोचना कि गलत हो गया तो, मैम अगर गलत हो गया तो, मैम अगर सामने वाले ने मॉक कर दिया मुझे ये सुनकर कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो. लीव देम बच्चों, लीव देम, कोई बात नहीं, है ना. आपको अपने अंदर अगर कॉन्फिडेंस लाना है तो आपको मिस्टेक से सीखना चाहिए. आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए. आपको पहले तो प्रैक्टिस तब करोगे जब आप शुरुआत करोगे, है ना. इफ यू आर फॉलोइंग मी डे बाय डे, अगर डे बाय डे आप मुझे फॉलो कर रहे हो एंड जो भी मैं लेक्चर्स अपकमिंग आप लोग तक पहुंचाऊंगी, इफ यू आर कनेक्टेड, आप बहुत सारी चीजें सीख जाओगे बच्चों. ठीक है. यू डोंट हैव टू बिकम एन एक्सपर्ट इन अ डे. हैव पेशेंस. आराम से चीजों को सीखो, स्लो एंड स्टेडी रहो एंड यू विल बी डन विद द लैंग्वेज. ओके. कमिंग अहेड. So this is actually going to be the complete roadmap. मैम हमें क्या करना है? So step number 1, overcome the fear and identity. अपने fear को buy कर दीजिए, है ना. Second, master the building blocks. मैम building blocks का मतलब होता है कुछ basic चीजें जो grammar oriented हैं, that I'll be teaching here in this channel itself. तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. हम words, वोकैब्युलरी, वर्ड से सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, एंड देन सेंटेंस को कंटिन्यू कैसे नेक्स्ट सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, ट्रांजिशन कैसे करना है. आपने मान लो एक सेंटेंस बोला, मैम उसके बाद कौन सा सेंटेंस बोलना है हमें ये नहीं पता, तो आई टीच यू कि आप कैसे कनेक्ट करोगे, आप अपने वर्ड्स को ही कैसे दूसरे सेंटेंस से लिंक करोगे. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस फॉर्मेशन, ये मैं बताऊंगी. डेवलप फ्लूइड स्पीच. फ्लूइड का मतलब क्या होता है बच्चों? समथिंग दैट कैन मूव फ्रीली, राइट. जिसके पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होता है. तो फ्लूइड स्पीच मतलब आपको एकदम हेसिटेट करके नहीं बोलना है. हेसिटेशन साइड रखिए. जस्ट लेट द वर्ड्स फ्लो. लेट द वर्ड्स फ्लो. कोई बात नहीं. ग्रामेटिकल एरर हो रहा है, एक्सेप्टेबल है. मिस्टेक्स हो रही है, एक्सेप्टेबल है. प्रोनाउंसिएशन एरर है, एक्सेप्टेबल है. कोई बात नहीं.
I'll teach you. Okay? And if you have anywhere, like any word if you are getting, अगर आप जैसे फॉलो कर रहे हो अगर इंस्ट्रक्शंस को, तो आप आज वीडियो जैसे ही आप एंड करते हो आप कुछ ना कुछ रीड करना. आपको अगर कोई वर्ड वैसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैम उसका प्रोनाउंसिएशन हम नहीं कर पा रहे हैं, just drop down into the comments down below. Okay? फॉर द अपकमिंग वीडियो, जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको मैं उसका प्रोनाउंसिएशन के साथ आई मूव फॉरवर्ड, है ना. एंड इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स, फर्दर डिस्कशंस, अगर आपको कुछ करना है कि मैम आप इस चीज को भी आप एड्रेस कीजिए, है ना, या ये फियर है हमारा, बी फ्रैंक, शेयर योर थॉट्स, शेयर योर फियर, है ना. आई विल गाइड यू कि आपको कैसे उस चीज को ओवरकम करना है. क्लियर? ओके. नेक्स्ट वी हैव स्ट्रेंथन द फर्स्ट टू पिलर्स, लिसनिंग एंड रीडिंग. आज मैंने आपको एक एक्टिविटी कराई जहां पे मैंने आपको बोला आप सुनो, सुनकर समझना. अब फर्दर डिस्कशंस में हम आपको लिसनिंग कराकर आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे एंड यू हैव टू कमेंट्स डाउन बिलो, लाइक यू हैव टू पुट द कमेंट डाउन बिलो, राइट. नेक्स्ट, राइटिंग एंड स्पीकिंग. मैम राइटिंग, अगर राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, वील प्रैक्टिस, डोंट वरी, हम ग्रामर भी सीखेंगे, हम सेंटेंस फॉर्मेशन सीखेंगे और धीरे धीरे हम राइटिंग पर भी काम करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट वी हैव बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड शिफ्ट माइंडसेट. बच्चों कॉन्फिडेंस लेकर आओ, है ना. माइंडसेट अपना चेंज करो कि हम नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं सोचना है. ठीक है. मैम वेरी नर्वस, आई एम वेरी वेरी नर्वस, अब कैसे बोलेंगे, आई एम हेसिटेटेड. पहली बार जब कोई भी इंसान फर्स्ट टाइम जब कुछ बोलता है ना तो नर्वसनेस होती है. फर्स्ट टाइम पे कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता है. कॉन्फिडेंस कम्स विद प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस कम्स विद लर्निंग, है ना. एज मच एज यू लर्न यू विल बिकम मोर 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 एंड मोर कॉन्फिडेंट. ठीक है. गो बियॉन्ड इंग्लिश. मैम इंग्लिश के आगे गो बियॉन्ड इंग्लिश, इंग्लिश के भी आगे कुछ एग्जिस्ट करता है क्या? इंग्लिश बोलना सीख लिया, समझना सीख लिया, अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, रिप्लाई भी कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन भी कर रहे हैं, डायलॉग्स भी कर ले रहे हैं, राइटिंग भी कर ले रहे हैं. मैम इसके अलावा भी और कुछ है क्या इंग्लिश में? यस माय डियर स्टूडेंट्स. अब यहां से शुरू होता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा इंग्लिश का. मैम क्या? आओ, लुक हियर. Beyond English, what is very, very, very much greater than how? What is very, very, very much greater than how? क्या ये सही है? क्या ये सही है? बताओ. आप क्या बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, ये ज्यादा मैटर करता है या आप कैसे बोल रहे हो ये ज्यादा मैटर करता है? मैम मतलब ये, से फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक सेंटेंस बोला या किसी ने भी आपको एक सेंटेंस बोला, ओके, जस्ट नॉर्मली एक सेंटेंस बोला, नॉर्मल, ओके. गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन, वुड यू प्लीज गिव मी अ पेन? अंडरस्टैंड द डिफरेंस. मैम डिफरेंस कहां पर है? डिफरेंस है हमारे टोन में. तो हम कभी भी व्हाट को प्रायोरिटी नहीं देंगे. हम किसको प्रायोरिटी देंगे बच्चों? हम हाउ को प्रायोरिटी देंगे. हाउ को प्रायोरिटी देंगे. मैम हाउ को प्रायोरिटी क्यों देंगे? आप समझना एक बात को, आप जब भी कोई चीज बोलते हो, आप किसी भी लैंग्वेज में बोलते हो, अगर आपका टोन, आप जिस तरीके से बोल रहे हो, अगर वो टोन पोलाइट नहीं है, हम्बल नहीं है, अगर आप विनम्रता के साथ अपनी बातों को नहीं बोल रहे हो, अगर आपके अंदर वो पेशेंस नहीं है जब आप वो चीज को बोल रहे हो, तो आप अगर सही भी बोलोगे ना तो वो गलत साउंड करेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना, कितना ज्यादा. आप अगर किसी से भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, अगर आप बहुत हम्बली बात कर रहे हो, बहुत शांति से बात कर रहे हो, सो यू विल गेट अ सोल्यूशन टू व्हाट यू आर एक्चुअली कॉन्वर्सेटिंग विद समवन. आपको उसका हल मिलेगा. बट अगर आप उसी चीज को रूड, डिसरिस्पेक्ट, एकदम खराब एक्सप्रेशंस के साथ,
दैट्स नॉट द वे ऑफ स्पीकिंग. आप अगर इंग्लिश सीख रहे हो तो इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज की तरह मत सीखना, ठीक है? आप इंग्लिश को प्रॉपरली कैसे कम्युनिकेट करते हैं उसके साथ सीखना. आई टीच यू कि आप एक ही सेंटेंस को अगर मैं 2 टोन में बोलूंगी, यू विल फील द डिफरेंस. बच्चों, आपको खुद फील हो जाएगा कि मैम ये सही नहीं लग रहा है सुनने में, ये ठीक है ना? तो आप जब भी अपने इमोशंस को कन्वे करें, अपने थॉट्स को कन्वे करें, योर टोन, योर लैंग्वेज, योर एक्सेंट, द रिस्पेक्ट दैट यू कैरी while speaking, it should be there. It should be there, है ना? आप जिस तरीके से बोलोगे वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा. रीजन, एक बहुत पावरफुल प्रोवर्ब है इंग्लिश में ही, वो मैं आपसे शेयर करूंगी अभी. वर्ड्स आर द मोस्ट पावरफुल वेपन. शब्द जो होते हैं ना, वो सबसे पावरफुल, जिसमें सबसे ज्यादा ताकत होती है, वो शस्त्र होते हैं. मैम कैसे? आप जो बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, वो तो बाद में है. आप कैसे बोल रहे हो वो मैटर करता है. आपने अगर किसी को बहुत शांति से कुछ चीज के बारे में कहा, द अदर पर्सन विल अंडरस्टैंड. आपने बहुत ज्यादा एरोगेंट होकर बोला, रूड होकर बोला, द अदर पर्सन विल थिंक लाइक दैट. समझ रहे हो? और एक बार आप अपने वर्ड्स को कन्वे कर दिया, आपने एक बार बोल दिया कि आप अपने शब्दों को वापस ले सकते हैं? नहीं. स्पीक वाइजली, वेरी 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 केयरफुली. जब आप कुछ बोल रहे हैं, अगर आप किसी को कुछ भी कह रहे हैं, किसी से आप कोई भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप ये ध्यान रखें कि आप जो कह रहे हैं वो सुनने की कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए उसी एक्सेंट में. अगर आप इस तरीके से अपनी चीजों को फॉलो करेंगे, आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर, एक बहुत अच्छे वक्ता के रूप में बाहर आएंगे. और अगर आप इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो चाहे आप कितना ही अच्छा इंग्लिश बोल लीजिए, कितने ही बेहतर लैंग्वेज में बात कर लीजिए, बिना एरर के बात कर लीजिए, कुछ काम नहीं आएगा बच्चों, कुछ काम नहीं आएगा. समझ में आ रहा है? वर्ड्स से हमने सीखा. क्या सीखा मैम? चलो आ जाओ, एक बार मैं आपको समराइज करती हूं. फर्स्ट थिंग, लर्निंग इंग्लिश एज अ लैंग्वेज. इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह ट्रीट करना, नॉट सफिशिएंट. सेकेंड, आप क्या बोल रहे हैं उससे ज्यादा मैटर करता है आप कैसे बोल रहे हैं. राइट? थर्ड, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के ग्रामर पोर्शन से या सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स को सीख कर, समझ कर आप एक अच्छे वक्ता नहीं बन पाओगे. फॉर दैट यू हैव टू हैव पेशेंस वाइल स्पीकिंग. जब आप बोल रहे हैं, आपके अंदर वो ठहराव दिखना चाहिए. आपको पॉजेस लेना सीखना है. आपको शांत रहकर कैसे अपने वर्ड्स को कन्वे करना है. जब आपके पास एकदम से डिफिकल्ट सिचुएशंस आ जाए, तब आपको कैसे हैंडल करना है, तब आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, तब आप कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो मैटर करेगा बच्चों. ठीक है? स्टे कनेक्टेड. मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई विथ रेलेवेंस टू इंग्लिश, बट सिर्फ और सिर्फ सुन लेना will not work. आपको उस पर काम करना होगा. You have to follow the guidelines that I'll be giving in the consecutive lectures. Stay connected with Drishti Academy to learn and master English. Thank you, bachcho.